सर हम अभी एक वॉर लाइक सिचुएशन पर हैं। आपको लगता है कि आगे जाके वॉर डिक्लेयर हो सकता है और उसके साथ इमरजेंसी विच गोज हैंड इन हैंड विद दिस वॉर लाइक सिचुएशन, तो इमरजेंसी का प्रोसेस क्या होता है? बिल्कुल। पहले तो दोस्त वॉर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, वॉर विल बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट। इट्स द ओनली प्रेसिडेंट हु डिक्लेयर्स अ वॉर और पीस, ये चीज। और दूसरा अगर बात करें, नेशनल इमरजेंसी वॉर के टाइम ही लगती है। 3 कारण है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। पहले तो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी इन द 3 केसेस इफ देयर इज अ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और देयर इज एन आर्म्ड रिबेलियन। इन 3 केसेस के कारण इमरजेंसी लग सकती है। जरूरी नहीं कि वॉर होने के बाद ही नेशनल इमरजेंसी लगे, वॉर होने से पहले भी लग सकती है। और दूसरा, नेशनल इमरजेंसी डज नॉट मीन कि पूरा देश में नेशनल इमरजेंसी लगे, वो भी है, लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर एरियाज में लगानी वो भी लग सकती है। तीसरा पॉइंट, जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, लगा देता राष्ट्रपति, तो उसको पार्लियामेंट ने अप्रूव करना है विद इन 1 मंथ, तभी वो कंटिन्यू करेगी। और ये जो नेशनल इमरजेंसी है, इसका ड्यूरेशन की बात करें तो ये नहीं कि इन्फिनिट टाइम तक नेशनल इमरजेंसी चलती है, बिल्कुल है यही कि ये जब तक चाहे तब तक चल सकती है, लेकिन हर 6-6 महीने के बाद पार्लियामेंट को पास करने पड़ेगा ये अप्रूवल, देन इट विल बी कंटिन्यूड। और अगर अप्रूव नहीं होती तो जो नेशनल इमरजेंसी विल बी रिवोक्ड। एंड अनदर केस, राष्ट्रपति जब दिल करे उस समय इमरजेंसी को रिवोक कर सकता है। ये था नेशनल इमरजेंसी के बारे, क्योंकि आजकल वॉर वाला सिचुएशन है, सो देयर आर हाई चांसेस कि नेशनल इमरजेंसी भी अनाउंस हो जाए।